अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपनी सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, कल सेकंड लास्ट लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कांस्टेंट क्वालिफायर, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर पे आती हैं। सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट। इस पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल डिस्कस किया था, और कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हु वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट, आपने मैथ्स के अंदर ये पढ़ा था कि वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप ज़रा, हम अपनी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि प्रोग्राम के दौरान हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जबकि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब कि जो वैल्यू इसको हम दे देंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कांस्टेंट को उसी टाइम पे आपने वैल्यू वैल्यू देनी होती है। ठीक है, डिक्लेयर में जस्ट डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वैल्यू लिखनी लाजमी नहीं होती है, लेकिन इनिशियलाइजेशन के अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आगे उसको वैल्यू भी देते हैं। तो इसलिए कांस्टेंट को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, और जो इनिशियलाइज करते हुए वैल्यू दोगे वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकोगे। बस ये सी में डिफरेंस बची ये है कि जब आप वेरिएबल लोगे ना, लिखते हो इंट ए, ये वेरिएबल है, या लिखते हो इंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ इंट, ये डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम रखता हूँ ए, और असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ले ली। फिर नीचे जाकर ए को मैंने वैल्यू कर दी, ए इज इक्वल टू 6, एक और वैल्यू दे दी। पहले ए को मैंने 5 दी, नीचे जाकर ए को मैंने क्या दे दी, 6 दे दी। तो अब आपसे पूछा है कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, क्योंकि आपने पहले 5 दी थी, बाद में कर दिया आपने इसको 6 कर दी। तो अभी ए में क्या स्टोर है, 6 स्टोर है, क्योंकि जब आप न्यू वैल्यू देते हो पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये था आपके पास वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आपने पहले 5 दी थी और उसी के बाद आपने इसको 6 दे दी। तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये था। लेकिन अगर ये कांस्टेंट होता तो इसकी वैल्यू चेंज ना होती। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे, डिफरेंस करने के बजाय जब आप कांस्टेंट लिखोगे तो उसके पीछे एक कांस्ट का कीवर्ड लगाओगे, जिसकी वैल्यू आप फिक्स करना चाहते हो ना, उसके पीछे क्या लगा दोगे, कांस्टेंट में। तो मैं इसी के ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखने लगूँ सी ओ, स्मॉल लेटर में, ये रिजर्व वर्ड है। अच्छा, एन एस टी, कांस्टेंट, स्पेस देने का इंट 5। अब नीचे ए को 5 दोगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो आप ये वाला काम अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं ये कांस्ट का की रिजर्व वर्ड नहीं लगाओगे तो ये वेरिएबल होगा, अगर कांस्ट का रिजर्व वर्ड लगाओगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारे पास सी के अंदर। बाकी हम अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वेरिएबल तो कांस्टेंट क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे। जब वैल्यू का मतलब है कि इसको बाद में कोई वैल्यू दोगे तो आपने जो वैल्यू चेंज करनी है वो यहाँ ही करेंगे, नीचे आप इस जगह पे बाद में इसको वैल्यू नहीं दे सकते जिसके पीछे कांस्टेंट का रिजर्व वर्ड लगा होता है। अब हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हमने जो कांस्टेंट होती है, या तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होती हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। ये तीन ही टाइप का डेटा हो सकता है, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं हो सकती। ठीक है, जितना भी आप डेटा सी लैंग्वेज में देंगे, या तो वो नंबर होगा, या वो करेक्टर होगा, या वो स्ट्रिंग होगा। तो पहले देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं। द वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग एंड म्यूरिंग पर्पज इज कॉल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट। 5 माइनस 7 6.25 मीन जो काउंटिंग के लिए यूज होती है, जैसे 1 2 3 जिनमें पॉइंट नहीं होता, और मेयर में जिसमें क्या होता है, पॉइंट होते हैं। तो इसको ये किस में होती है, न्यूमेरिक। इसलिए न्यूमेरिक में आगे से दो टाइप बन जाती हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट जिसमें पॉइंट नहीं होता, और फ्लोटिंग पॉइंट जिनके अंदर पॉइंट होते हैं।
ठीक है जी। न्यूमेरिक की सब टाइप्स हैं। इंटीजर कांस्टेंट आर अ वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन और अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होगा जिसके अंदर पॉइंट या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनके साथ कोई साइन नहीं होगा, जो नेगेटिव नंबर होंगे उनके साथ माइनस का साइन होगा। इफ नो साइन इज यूज द वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। कौन कौन सी हैं, 8 है, 79 है, 5 है, -6 है और 10। ये लास्ट वाली जो जो वैल्यू है ये नेगेटिव है और पहली 3 वैल्यू कौन सी हैं, ये पॉजिटिव है। लेकिन सिंपल ही होना चाहिए कि इसके अंदर पॉइंट नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट वो वैल्यू जिसके अंदर फ्रैक्शन या पॉइंट होता है उसको आप फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव के साथ कोई साइन नहीं होता और नेगेटिव के साथ माइनस का साइन होता है। और इसमें होते हैं 18, 58.5, 65.00, -5.6, -10.0। स्टार्टिंग दो वैल्यू हमारे पास की हैं, हमारे पास पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट है और लास्ट वाली जो दो वैल्यू है ये कौन सी है, नेगेटिव है। ये तो पहली बार न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गई। अब करेक्टर कैसे सी लैंग्वेज कहती है, उसमें आप जब भी कोई करेक्टर देखेंगे तो उसकी पहचान क्या है। नंबर 1, उसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन लगी होनी चाहिए। नीचे नजर आ रहा है जैसे ए है, इसके ये स्टार्टिंग काम है, ये एंडिंग काम है, तो इसको सिंगल कोटेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो चीज़ भी होगी, चाहे वो अल्फ़ाबेट है, चाहे वो डिजिट है, कुछ भी है, वो क्या होगा, करेक्टर होगा। ठीक है। और दूसरी बात देखनी है कि उसके अंदर एक ही होना चाहिए, दो करेक्टर नहीं होने चाहिए। पहले मैं लिखता हूँ ना 99 और इसके कॉमा डाल देता हूँ तो वो करेक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये भी करेक्टर है, ये भी करेक्टर है, 9 भी करेक्टर है, इजिकल भी करेक्टर है, सिंबल भी है, कुछ चीज़ भी आ सकती है। लेकिन वो एक तो होना चाहिए, सिंगल कॉमा उसके एक लगा होना चाहिए और दूसरी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, वो करेक्टर होगा। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अब अगर आपको एक सीधा करेक्टर चाहिए तो उसको क्या बोल दोगे, स्ट्रिंग बोल दो। वो क्या होगी, डबल कोटेशन के अंदर होगी। वो किस में होंगी, डबल कोटेशन के अंदर। और इसमें सिंबल भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसकी कोई लेंथ नहीं है, जितने उस पर करेक्टर होंगे वो उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये थे आपके कांस्टेंट थे। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो डेटा टाइप्स होती है, या तो वो न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक की दो टाइप बन जाती हैं, इंटीजर की होंगी या फ्लोटिंग पॉइंट होगी, करेक्टर होंगी या स्ट्रिंग होंगी। इसके अलावा कोई और टाइप हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। तो यही डेटा टाइप्स होंगी, नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 फ्लोटिंग, नंबर 3 करेक्टर और नंबर 4 क्या करेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपके सिलेबस के अंदर ऐड नहीं है, तो इंशाल्लाह हम जब डेटा टाइप डिस्कस करेंगे तो इंटीजर को, फ्लोट को और करेक्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो स्ट्रिंग को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट के दरमियान डिफरेंस किया है। ठीक है। अब वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर हु वैल्यू में बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है। वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इन अ वेरिएबल वी असाइन अ वैल्यू डेट मेंट टू बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे हमने इंट ए लिखा था, इसको 5 दिया था और ए को नीचे जगह 6 दिया था, वो चेंज हो गई थी वैल्यू। जबकि अ कांस्टेंट वी असाइन अ वैल्यू डेट आर इंटेंडेड टू रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप इसको स्टार्ट में जो वैल्यू दे देते हो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंटैक्स जब इसको करोगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो पहले डेटा टाइप लिखोगे, आगे आइडेंटिफायर कोई नाम लिखो, जैसे इंट ए लिख दिया। लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसको आप डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, उसको इनिशियलाइज करते हो। CONST कांस्टेंट का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। आगे डेटा टाइप लिखेंगे, आगे उसका नेम लिखेंगे और आगे उसको वैल्यू दे देंगे। अब ये इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ये वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। सॉरी, कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी। ये हमारे पास सॉरी उस पर लिखा हुआ है, तो चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।